डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग अच्छे से तो वीडियोज के माध्यम से स्टडी कराई जा रही है। आप लोग रेगुलर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे और इसके अतिरिक्त हम ये भी आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपका पढ़ने में अच्छे से मन लग रहा होगा। हमारा रेगुलर चल रहा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में से आज आप लोग सीखेंगे हम किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। आप लोग सामने बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलना और किन किन रूल्स का हम फॉलो करते हैं और किस प्रकार से सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में या एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव में बदलेंगे। आज इस टॉपिक पे चर्चा होगी और इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। आप लोग सबसे पहले ये जान लें कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस माने साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस माने साधारण वाक्य। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको वाक्य का सेंस समझना होगा। वाक्य में क्या कहा जा रहा है उसकी हिंदी आपको समझनी होगी और उसके बाद जब आप सेंस समझ लेंगे सेंटेंस का तो आसानी से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जैसे The rain is very beautiful। आपके सामने बोर्ड पे सेंटेंस लिखा हुआ है द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल और ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में आपसे कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करना है। तो इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करने से पहले आपको समझना है कि वास्तव में सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। सेंटेंस में कहा जा रहा है द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। रेन माने होती है वर्षा, इज माने है और वेरी माने बहुत, ब्यूटीफुल माने सुंदर। वर्षा बहुत सुंदर है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है और जब इस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस इस प्रारूप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, इसके सामने हम लिखे दे रहे हैं और जब इसे हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज और इज के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना होगा। अब नीचे लिखा हुआ सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो गया है और अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। अब इसी सेंटेंस की सहायता से हम इसका रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से हम इसका रूल क्रिएट करेंगे आप लोग यहाँ देखें। सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हाउ या व्हाट का प्रयोग करना पड़ेगा। हाउ एंड व्हाट का प्रयोग वाक्य के सेंस के
हिसाब से होता है। उसके बाद आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा, फिर आपको नाउन का प्रयोग करना होगा, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग हमें करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करके हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। आप लोग पहले ये समझ लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस माने होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी वे वाक्य जिनको सुनकर, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे मन मस्तिष्क में अचानक विस्मय प्रकट हो, अचानक आश्चर्य हो, तो वे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा था द रैन वेरी ब्यूटीफुल, और जब इसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया गया है तो ये हो गया हाउ ब्यूटीफुल द रैन इज, और जब इसकी हिंदी में निकालेंगे तो इसकी हिंदी निकलेगी कि वर्षा कितनी सुंदर है, और यहाँ पे जो कितनी यानी हाउ वर्ड है उससे विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है, यानी आश्चर्य से बात कही जा रही है कि वर्षा कितनी सुंदर है। तो इन सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्म क्या होता है, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो किस प्रकार का फॉर्म उसका हो जाएगा। साधारण वाक्य को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने पर कोई इंटरजेक्शन वर्ड या कोई ऐसा शब्द जिससे विस्मय प्रकट हो, आश्चर्य प्रकट हो, अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट हो या दुख प्रकट हो का भाव जब सेंटेंस में यूज होगा तो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो जाएगा। रूल आपके सामने नीचे लिख दिया गया है। सबसे पहले आपको हाउ या व्हाट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, फिर नाउन का प्रयोग करना है, नाउन के बाद लास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना है। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, और अब इसको मिटाने के बाद दो एक और उदाहरण जो जिसमें आप सीखेंगे कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे, हमें बदलना है। आपका रूल लिखा है नीचे, इसे नहीं मिटाएंगे। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2, सेंटेंस लिखा हुआ है द बिल्डिंग ऑफ ताज इज very magnificent। सेंटेंस लिखा हुआ है द बिल्डिंग ऑफ ताज इज वेरी मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट माने शानदार होता है, और द बिल्डिंग माने इमारत, ऑफ ताज माने ताज की, इज माने है, वेरी माने बहुत, मैग्निफिसेंट माने शानदार। यानी ताजमहल जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, आगरा में एक बहुत ही खूबसूरत इमारत जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। द बिल्डिंग ऑफ द ताज इज वेरी मैग्निफिसेंट। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है, और जब इसे हम एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे तो नीचे लिखा गया रूल को हम फॉलो करेंगे। तो जब इसे हम एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें हाउ का प्रयोग करना है, हाउ। उसके बाद हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, तो हाउ के बाद मैग्निफिसेंट, हाउ मैग्निफिसेंट।
बाद नाउन का प्रयोग करना है। द बिल्डिंग, हाउ मैग्निफिसेंट द बिल्डिंग ऑफ द ताज। और लास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है इज। हाउ मैग्निफिसेंट द बिल्डिंग ऑफ द ताज इज। अब हमारा ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करने के लिए सेंटेंस में हाउ एंड व्हाट का प्रयोग करके हम विस्मय का भाव उसमें शामिल कर देंगे। और जब सेंटेंस में विस्मय का भाव शामिल हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद एक सेंटेंस जिसे व्हाट के प्रयोग से हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, लिखा हुआ है एट इज ए वेरी नाइस, इट इज ए वेरी नाइस स्टोरी, इट इज ए वेरी नाइस स्टोरी। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है और जब हम इसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो अभी आपके सामने जो रूल लिखा हुआ था नीचे, उस रूल को हमें फॉलो करना है। आप सबसे पहले वाक्य का सेंस समझने की कोशिश करें। वाक्य में लिखा हुआ है इट इज वेरी नाइस स्टोरी, यह एक बहुत सुंदर कहानी है। तो यहाँ पे इट का प्रयोग है और हमें इस सेंटेंस में हाउ के स्थान पे वाक्य के सेंस के हिसाब से व्हाट का प्रयोग करना होगा और व्हाट के प्रयोग के द्वारा हम इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट ए नाइस स्टोरी, व्हाट ए नाइस स्टोरी इट इज। और इसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया है तो सेंटेंस हमारा बन गया है व्हाट ए नाइस स्टोरी इट इज। और आप लोग यहाँ पे ये भी देख लें कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करना। और जस्ट इसके अपोजिट कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में होंगे, यानी कि इस फॉर्म में होंगे और उन्हें आपको अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो उसके लिए जस्ट इसका अपोजिट रूल हमें फॉलो करना होगा। जैसे सेंटेंस इस फॉर्म में दिया हो हाउ मैग्निफिसेंट द बिल्डिंग ऑफ द ताज इज, और आपसे कहा जाए कि चेंज इन अफर्मेटिव, तो आपको इस प्रकार से इसे अफर्मेटिव चेंज करना है। हाउ या व्हाट को हम वेरी में चेंज करेंगे और नाउन का प्रयोग हमें पहले करना होगा। जैसे हाउ मैग्निफिसेंट द बिल्डिंग ऑफ द ताज इज, ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी में है और जब से हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हम सेंटेंस बनाएंगे द बिल्डिंग ऑफ द ताज इज वेरी मैग्निफिसेंट। तो यहाँ पे टाइम की बचत करते हुए आप लोग केवल ये न जाने कि सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ये भी सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी चेंज करेंगे। यहाँ पे ऊपर आपका अफर्मेटिव है, नीचे एक्सक्लेमेटरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे कहा जाए कि अफर्मेटिव को आप एक्सक्लेमेटरी में ही चेंज करिए, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को
हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, तो जस्ट इसका अपोजिट रूल हमें फॉलो करना होगा। और इसके बाद एक और उदाहरण जिसमें आपको व्हाट या हाउ के प्रयोग से सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाना है, और व्हाट या हाउ के प्रयोग के लिए आपको सेंटेंस के भाव को समझना होगा, और सेंटेंस के सेंस के अनुसार यानी भाव के अनुसार हमें व्हाट या हाउ का प्रयोग करना है। अगर हम यहाँ पे हाउ का प्रयोग करते हैं, आप यहाँ पे हाउ का प्रयोग करके देखिए, अगर हमारा सेंटेंस बने हाउ ए नाइस स्टोरी इट इज, तो पहली बात तो सेंटेंस हमारा बोलने में सही नहीं लग रहा है। दूसरी बात, यदि यहाँ पे हम हाउ का प्रयोग करते हैं तो सेंस के हिसाब से भी और ग्रामर के हिसाब से भी हमारा सेंटेंस सही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग सुटेबल है और व्हाट का प्रयोग ही हमें यहाँ पे करना है। और इसके बाद एक दो उदाहरण और इसी टॉपिक से संबंधित। चौथा उदाहरण आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है the ancient culture of India was very great। आप यहाँ पे ये समझ लें कि वे सेंटेंसेस जो हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने होंगे उनमें वेरी का प्रयोग आपको मिलेगा, और वेरी के प्रयोग के कारण ही सेंटेंस को हम व्हाट या हाउ से शुरू करते हैं या व्हाट या हाउ के प्रयोग से बनाते हैं। तो सेंटेंस पहले आप समझ लो, जो लिखा हुआ है द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया वाज वेरी ग्रेट। एंशिएंट माने होता है प्राचीन, कल्चर माने संस्कृति, ऑफ इंडिया माने भारत की, और वाज माने थी, वेरी ग्रेट माने बहुत महान। तो प्राचीन भारत की संस्कृति बहुत ही महान थी। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है, और जब आप इसे एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हाउ great the culture of India was in ancient how great the culture of ancient India, यहाँ पे ancient छूट रहा है। How great the culture of ancient India was, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हमें करना होगा। सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो गया है। और एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में होगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग आवश्यक रूप से होगा, और इस मार्क की सहायता से हम आसानी से जान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है। तो आप लोगों ने 4-5 उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंस जिनमें इंटरजेक्शन वर्ड का यूज होता है और एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, या वे सेंटेंस जो अफर्मेटिव फॉर्म में हैं और उन्हें एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए हमें इंटरजेक्शन वर्ड्स के प्रयोग करने होंगे। तो अब इस एग्जाम्पल के बाद आप कुछ ऐसे उदाहरण बोर्ड में देखेंगे जिन्हें हमें थोड़े अलग तरीके से चेंज करना है। सबसे पहले आप ये जान लें कि सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे लिखा है इट इज joyful, it is joyful that Mohan has passed. It is joyful that Mohan has passed. बोर्ड पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि अफर्मेटिव फॉर्म में है, और सेंटेंस में लिखा है इट इज जॉयफुल दैट मोहन हैज पास्ड। इट इज जॉयफुल का मतलब है कि यह सुखद है या सुखद समाचार है, प्रसन्न कर देने वाला समाचार है कि मोहन पास हो गया है। इस तरह के सेंटेंसेस यदि आपके एक्सरसाइजेस में आते हैं और आपसे कहा जाए कि आप इन्हें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करिए, तो इन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए भी आपको इसके सेंस, सेंटेंस के सेंस को ध्यान में रखना होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि इट इज जॉयफुल को अगर हम इंटरजेक्शन वर्ड में चेंज कर दें तो कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड यहाँ पे सुटेबल रहेगा। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन आदि पढ़े हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान करके देखें कि किस इंटरजेक्शन वर्ड का हम प्रयोग यहाँ पे करें तो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो जाए। इट इज जॉयफुल आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। यदि हम यहाँ पे लिखें हुर्रा, हुर्रा के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं तो हुर्रा जो है इट इज जॉयफुल जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं इन वर्ड्स की पूर्ति यहाँ पे करता है, और हम हुर्रा का प्रयोग करके सेंटेंस को अफर्मेटिव फॉर्म से एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हुर्रा मोहन हैज पास्ड। हुर्रा मोहन हैज पास्ड। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमें यहाँ पे हुर्रा का ही प्रयोग करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे हुर्रा का ही प्रयोग करना है। तो इस बात को जानने के लिए आप पहले ये समझ लें कि जॉयफुल प्रसन्नता का विषय होता है। जॉयफुल माने आनंददायक, यानी मन को प्रसन्न कर देने वाली चीज। तो हुर्रा का मतलब ये होता है, हुर्रा हम तब बोलते हैं जब हम अंदर से बहुत खुश होते हैं, हमारे मन में प्रसन्नता का भाव होता है। और इट इज जॉयफुल का मतलब भी हुर्रा के बिल्कुल मतलब के समान ही होता है, यानी जो इट इज जॉयफुल का मतलब है वही सेम मतलब हुर्रा का है। तो इस सेंटेंस को, यानी कोई सेंटेंस जिसमें इट इज जॉयफुल का प्रयोग है, इट इज जॉयफुल का प्रयोग है, उसे एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए आपको हुर्रा का प्रयोग करना होगा। और इसके बाद एक और उदाहरण आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं। यदि किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है इट इज सैड दैट
It is said that the mother of my friend, the mother of my friend has died. The mother of my friend has died. दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज सैड। सैड माने दुख का विषय है, यानी ये एक दुखद बात है, दुखद समाचार है कि द मदर माने माता ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्र की, हैज डाइड माने मर गई है। यह एक दुखद समाचार है कि मेरे मित्र की माँ की डेथ हो गई है या वो मर गई हैं। तो आप लोग ध्यान करें कि कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड ऐसा होता है जो दुख को प्रकट करता है, जो सारो को प्रकट करता है। तो आप लोगों के लिए बता दें कि दुख को प्रकट करने वाला शब्द एलास होता है। एलास ऐसा इंटरजेक्शन शब्द है जो दुख यानी सारो को प्रकट करता है। तो वे सेंटेंसेस जिनमें इट इज सैड का प्रयोग है को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए आपको इट इज सैड के स्थान पे एलास का प्रयोग करना होगा और आप एलास का प्रयोग करके सेंटेंस को आसानी से अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा एलास। अब एलास का प्रयोग करके इट इज सैड का सेंस यहां पे पूरा हो जाता है। अब आप लिखेंगे एलास, यहां पे दैट का प्रयोग भी हमें नहीं करना है। एलास द मदर ऑफ my friend has died। अब ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में चेंज हो गया है। ऊपर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया गया है। और अब यदि हम चाहें तो इन्हीं सेंटेंसेस की सहायता से अपना रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका रूल कैसे हम क्रिएट करेंगे, ये इन सेंटेंसेस के ऊपर आपको हम करके दिखाते हैं। आपको क्या करना है, इनका रूल हो जाएगा, ये सेंटेंस इस फॉर्म में है यानी इट इज जॉयफुल या इट इज सैड का प्रयोग है। तो सबसे पहले वाक्य के सेंस के अनुसार आपको हुर्रा, एलास, ब्रेवो अथवा कोई दूसरा इंटरजेक्शन वर्ड जो वहां सुटेबल बैठा है उसका प्रयोग करना है। उसके बाद आपको इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है दैट के बाद जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग करके जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स हैं हम उनका प्रयोग करके सेंटेंस को आसानी से अफर्मेटिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि हुर्रा, एलास या ब्रेवो का प्रयोग आपको वाक्य के सेंस के हिसाब से करना है और सेंस समझने के लिए आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वास्तव में क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वास्तव में क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं। जब तक आप इन बातों को नहीं जानते होंगे अच्छी प्रकार तो आपको सेंटेंसेस चेंजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग पुराने पढ़ाए गए टॉपिक्स को लगातार रिवीजन करते रहें और आशा है कि पढ़ाए जा रहे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इस प्रकार से इस प्रारूप में यानी इट इज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को जिनमें जॉयफुल या सैड का प्रयोग है को हम इस रूल की सहायता से आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं।
और इसके बाद एक और उदाहरण इसके नीचे आपको बोर्ड पे लिख के समझाएंगे। नीचे वाले सेंटेंसेस को हम मिटा दे रहे हैं। अब आप देखिए एक सेंटेंस जिसमें किस प्रकार से हमें ब्रेवो का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है, इट इज excellent, it is excellent that you have won the race। आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा हुआ है, इट इज एक्सीलेंट दैट यू हैव वॉन द रेस। यानी इट इज एक्सीलेंट का मतलब है बहुत अच्छे, आपने रेस यानी दौड़ जीत ली है। तो इट इज एक्सीलेंट के स्थान पे यदि हम ब्रेवो का प्रयोग करें तो हमारा सेंटेंस ब्रेवो के प्रयोग से आसानी से एक्सेलेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्रेवो माने क्या होता है। ब्रेवो माने शाबाश होता है, और शाबाश का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी का उत्साहवर्धन कर रहे हों, या जब हम किसी के प्रति अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हों। जैसे आपका कोई मित्र या आपका कोई संबंधी किसी कंपटीशन में भाग ले रहा है और वो जीत गया है या बिल्कुल जीतने वाला है, तो आपके मुंह से अनायास ही ब्रेवो, वेल डन जैसे शब्द निकलते हैं। तो ब्रेवो को हम यहाँ पे इट इज एक्सीलेंट के स्थान में प्रयोग करके सेंटेंस को अफर्मेटिव में एक्सेलेमेटरी में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ब्रेवो you have won the race। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से एक्सेलेमेटरी में चेंज करना है। और आपके सिलेबस के हिसाब से लगभग यही सेंटेंस या इसी प्रकार के सेंटेंस एक्सरसाइज में दिए होंगे, जिन्हें आपको अफर्मेटिव से एक्सेलेमेटरी में चेंज करना होगा या एक्सेलेमेटरी से अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग सामने बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, यानी अगला टॉपिक आपके लिए है, जो कि अगले वीडियो में आप लोग देख पाएंगे कि हम एक्सेलेमेटरी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना सीखेंगे। आज हमने जस्ट इसके अपोजिट टॉपिक को पढ़ा है कि आज हमने सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्सेलेमेटरी सेंटेंस में बदलना, और अगले वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक्सेलेमेटरी सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बदलना। और उससे पहले आप लोग हमारी एक बार ध्यान से सुन लें कि ट्रांसफॉर्मेशन में या ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में हमें जो चेंजिंग करनी पड़ती है और जो चेंजिंग करने के रूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी आपको जब एक रूल या एक प्रकार के सेंटेंस अच्छी प्रकार समझ में आ जाएंगे तो जो दूसरे रूल्स होंगे उससे संबंधित वो भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। लेकिन यदि कोई एक रूल या कोई एक काइंड
या कोई भी एक प्रकार का सेंटेंस आपके समझ में नहीं आता है या आपसे छूटता है, तो आगे के जो सेंटेंसेस होंगे या जो आगे के चेंजिंग रूल्स होंगे वो आपको समझने में समस्या हो सकती है। आप लोग इन बातों को ध्यान रखें कि प्रत्येक रूल एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और आप लोग पहले से ही जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर, और केवल इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, टोटल इंग्लिश, फिर चाहे वो ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, सेंस पे आधारित है। उसमें ग्रामर में या लिटरेचर में कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को किसी भी फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होता है सेंटेंस के सेंस को पहचानना, सेंटेंस की हिंदी को समझ पाना। चूंकि हम सभी हिंदी भाषी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जब तक हम सेंटेंस को हिंदी में नहीं समझेंगे, अंग्रेजी में सेंटेंस का सटीक सेंस निकालना थोड़ा मुश्किल तब तक रहता है जब तक हमें अच्छी कमांड नहीं हो जाती है। तो आप लोग अच्छी प्रकार से सीरियसली पढ़ाए गए टॉपिक्स को ध्यान से देखते रहें, और अगर इनमें फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या उस क्वेश्चन को, उस सेंटेंस को किसी ऐसी कॉपी पे आप नोट कर लें जो स्कूल खुलने पर आप लोग यहाँ क्लास में आकर हम सबसे पूछ सकें। और आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। आपके सामने लिखा हुआ टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको कल समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।